आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। केवल लगातार 41 डेज आपने इस महाप्रयोग को करना है। यदि आप कहते हैं कि उपाय मनगढ़ंत होते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, तो आपको 100% में गारंटी के साथ कहता हूँ केवल 41 डेज 41 दिन आपने लगातार इस महाप्रयोग को करना है। आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। आपके कोई भी कार्य अधूरा नहीं हटेगा, सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। यदि आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे हुए हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन आप संकटों में फंसते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है। आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, बार बार आप भगत सियानों के चक्कर काटते हैं, बार बार ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए उपायों से भी कोई भी लाभ हमको नहीं हो रहा है। और हमने अपने जीवन में इतने उपाय किए हुए हैं, इतने पूजा पाठ किए हुए हैं कि हम उनसे अब विश्वास उठने लगा है, हम हार थक कर घर बैठ गए। हमारे मन के अंदर केवल एक ही प्रकार की सोच चल रही है कि इन उपाय को करने से, ओने टोटके करने से, पूजा पाठ करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, इसमें एक उपाय बता रहा हूँ। यदि आपका सभी उपायों से विश्वास उठ चुका है तो आप इस प्रयोग को करें, 41 दिन तक लगातार करें, और करने के बाद आपको लाभ नहीं होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज देना। 100%, 100 की 100% आपको निश्चित ही लाभ होगा, शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे। अब पैसे वाला कैसे होना है, कैसे धनवान होना है, आइए इसकी संपूर्ण जानकारी आगे हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप इसको संपूर्ण सुने, आखिर तक आप इसको देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमने अनेकों प्रकार के उपाय किए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए हुए, कोई भी हमने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया है, फिर भी परमात्मा पता नहीं तो सारी समस्या हमारी झोली में डाल रहा है। हमें कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो रहा, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में चलती ही रहती है। और इसके लिए आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी करते हैं, ओने टोटके भी करते हैं, लेकिन कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो यदि आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा, तो मैं आप सभी से कहूँगा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उससे भी हमको धन का लाभ नहीं हो सकता। हम कभी भी धनपति, पैसे वाले नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि हम तंत्र मंत्र ओने टोटके करके धनवान बन जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। यदि तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके आप धनवान हो सकते थे, तो अनेकों तांत्रिक, अनेकों भगत धनवान हो सकते हैं, उनको किसी को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि पूजा पाठ करने से हम धनवान हो सकते हैं, तो ऐसा भी असंभव है। पूजा पाठ करने से आप सोचते हैं कि भगवान आपके बिस्तर में आकर, आपके घर में आकर पैसों की गठरी छोड़कर चला जाएगा, तो ऐसा आप गलत सोचते हैं। आप दिन प्रतिदिन सोचते हैं कि मेहनत करने से हम पैसे वाले धनवान हो सकते हैं, हम तंत्र मंत्र ओने टोटके करने से धनवान हो सकते हैं, या हम पूजा पाठ करने से धनवान हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, इन तीनों नियमों के अनुसार आप कभी भी धनवान नहीं हो सकते। क्योंकि यदि तंत्र मंत्र करने से आप धनवान हो सकते हैं, तो तांत्रिक ही दिन रात तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, तो वो भी धनवान हो जाते हैं। और जब वो धनवान हो जाते तो उनको किसी प्रकार के ओने टोटके करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ यदि पूजा पाठ करने से हम धनवान हो सकते हैं, तो मंदिरों के पुजारियों के पास तो लाखों अरबों की धन संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो तो दिन रात मंदिर में ही रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके पास भी धन नहीं होता। यदि उनके पास भी धन होता तो वह किसी की पूजा पाठ क्यों करते और क्यों मंदिरों में पड़े होते। और इसके साथ साथ यदि आप सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई मेहनत करो, मेहनत से सफलता मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत गधा करता है, लेकिन फिर भी उसका कोई नाम नहीं लेता।
यदि किसी से गलत होता है तो उसके साथ में गधे का नाम जोड़ा जाने लगता है कि ये तो गधा है। तो इसलिए मेहनत करने से भी, केवल हम सोचते हैं कि मेहनत ही मेहनत करें उससे भी हमको सफलता मिल सकती है, तो ऐसा असंभव है। केवल आप यदि धनवान बनना चाहते हैं तो 41 दिन 41 दिन आपको केवल यह नियम करना है, इस उपाय को करना है, इस विधि को आपको करना है, जो कि हमको धनवान बना सकता है, हमको इस दुनिया में सफल कर सकता है, जीने योग्य बना सकता है, कामयाब बना सकता है। तो वह है केवल एक माँ, क्योंकि माँ हमको दूध पिलाती है, बड़ा करती है, और बच्चे माँ को ही मारते हैं, लात मारते हैं, फिर भी माँ उसको कुछ नहीं कहती, उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देती है। उसी तरह इस संसार को चलाने वाली, इस पृथ्वी को झेलने वाली गौ माता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप शीघ्र ही धनवान होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, और गाय के दूध के साथ साथ आपको केवल 3 लोटा जल लेना है। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई भी ओना टाउट का तंत्र मंत्र इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटा जल लेकर के आप उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें या आप लाल पुष्प डाल लें, और उस लोटे के जल को सूर्य देव के समक्ष आप खड़े होकर के सुबह के समय सूर्य देव को उस जल को आप दें। ध्यान रखें, हमने पहले वीडियो डाली थी, उसमें आपको विधि बताई थी कि सूर्य को जल किस प्रकार देना चाहिए। हमेशा सूर्य को जल देते समय हमारे दोनों हाथ हमारे सर से ऊपर होने चाहिए, और जल देते समय आपने सूर्य देव के मंत्र का जाप अवश्य करना है। जाप करने के बाद जहाँ भी जल की धारा जमीन पर पड़ती है वहाँ से थोड़ा सा तिलक लेकर के उस जल को लेकर के अपने मस्तक पर अवश्य लगाना। अब इसके साथ साथ जो दूसरे लोटे का जल है उसके अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध उसके अंदर डालना है, गाय का दूध उसके अंदर डालना है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी चीनी आपने उसके अंदर डालनी है। और किसी भी शिवालय में, किसी भी मंदिर में, आप शिव जी के मंदिर में जाकर के देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल को आप शिव जी पर चढ़ा दें। इसी तरह तो उस तीसरे लोटे का जो जल है उसके अंदर आपने गाय का दूध डालना है, और उसके साथ साथ थोड़े से आपने उसके अंदर काले तिल डालने। अब काले तिल डाल करके आपने सीधे हाथ में उस लोटे के जल को पकड़ना है, और किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष के पास आप जा करके आप सीधे हाथ से लोटे के जल की धारा उल्टे हाथ पर डालें, और अंगूठे की साइड से उस जल को निकालें। जैसे मान लीजिए इसमें लोटा लिया हुआ ये हाथ है, और इसको इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर अंगूठा जो है वहाँ होकर आपने उस जल की धारा को निकालना, और मनी मन आपने सभी वंशज एवं पूर्वजों का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए उस जल को आपने देना। तो यदि आप 41 डेज इस नियम को अपना लेते हैं, आपके वंश की वृद्धि, आपके कारोबार वृद्धि, आपका कर्जा, भूमि भवन या किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना आपके संपूर्ण जीवन में नहीं हो सकती। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।